नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट का स्ट्रेट लाइन सरल रेखा टाइप। पहला टाइप है सरल रेखा का। सिटिंग अरेंजमेंट दो पार्टों में डिवाइड होता है, एक स्ट्रेट लाइन में, एक सर्किल में। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले वो स्ट्रेट लाइन है। सरल रेखा में कैसे बैठना है, जैसे ये लाइन है, लाइन में कोई भी 5 लोग बैठे हों तो जिधर अपना राइट होगा उधर इनका राइट होगा, और जिधर अपना लेफ़्ट होगा उधर इनका लेफ़्ट होगा। तो लाइन में जब भी कोई बैठता है तो इसका लेफ़्ट राइट बिल्कुल अपनी तरह होता है। जब इनका फेस नॉर्थ फेसिंग हो, उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हों, तब के लिए। और अगर लिख के ही नहीं दिया है कि कहाँ मुँह है कहाँ फेस है इनका, तो भी अपन को नॉर्थ उत्तर में ही मानना है ना। और साउथ फेसिंग अगर आता है तो राइट इधर होगा और लेफ़्ट इधर होगा। ठीक है, फिलहाल एग्जाम्पल पे इस बात को समझते हैं हम। 5 मकान हैं, एक तो लिखा नहीं है फेस किधर है। जब पता ही नहीं है फेस किधर है तो हमेशा आपको नॉर्थ लेके चलना है, उत्तर। सिटिंग अरेंजमेंट में ये बात ध्यान रखनी है आपको सरल रेखा में। 5 मकान हैं जो पंक्ति में स्थित हैं, यानी टोटल जो मकान बनेंगे वो कितने बनेंगे साहब? 5। जो बनेगा लाइन वो 5 मकान के लिए बनेगी। 1 2 3 4 और एक 5। लिखा है ओ दाईं ओर है ए के, ओ दाईं ओर है ए के और बाईं ओर है एस के। बी बैठा है दाईं ओर ओ के, बी बैठा है दाईं ओर ओ के। ओ के दाएं पहले से एस बैठा था, ये बी की बात कर रहा है। यहाँ पर लिखा है बी दाईं ओर है ओ के और ए दाईं ओर है सी के। ये लाइन से अगर मैं बात करूँ तो सी ए ओ एस बी या फिर CAOBS इस तरीके से बनेगा। आपसे पूछा गया है कौन सा मकान बीचों बीच में है, तो कौन सा मकान बीचों बीच में दिख रहा है आपको? ओ मकान है जो मुझे बीचों बीच में दिखाई दे रहा है। तो करेक्ट आंसर जो आने वाला है वो हमारा ओ आने वाला है। इस तरीके से होगा पहला। पूरी क्लास देख लो एक बार और बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, ये सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल है। 5 लड़के हैं एक सीढ़ी पे इस तरीके से बैठे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, 5 लड़के हैं और सीढ़ी पे बैठे हैं। ये आपसे कह रहा है कि ई है ए के ऊपर, ई है ए के ऊपर, सी है बी के नीचे, बाद में लेंगे। बी है ए के नीचे और सी है बी के नीचे और डी है सी के ऊपर। अब देखो ऊपर कितना ऊपर, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, मतलब कहीं भी डी हो सकता है। कहना ये चाहता हूँ कि सबसे नीचे कौन है इसकी स्थिति क्लियर है, पर सबसे ऊपर कौन है इसकी स्थिति क्लियर नहीं है। और हमसे पूछा भी यही है कि इनमें से सबसे नीचे कौन बैठा है, तो सबसे नीचे जो बैठा है वो कौन है? सी, यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर इसका होगा। ये सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल है। थर्ड नंबर पर बढ़ते हैं। किसी पंक्ति में पैनल में 6 सदस्य हैं टोटल मिलाकर, 1 2 3 4 5 और एक 6। अब आगे लिखा है ई बी के बाईं ओर है, ई बी के बाईं ओर है किंतु ए के दाईं ओर है। ठीक है, एफ बी के दाईं ओर है, एफ बी के दाईं ओर है किंतु जी के बाईं ओर है। जो सी के बाईं ओर है, जो सी के बाईं ओर है जी। ठीक है भाई, तो लाइन से लिखें अगर हम तो ए ई बी एफ जी सी। मध्य में बैठे 2 व्यक्ति कौन कौन से हैं? बी और एफ, यानी करेक्ट जो आंसर आप दे के आएंगे वो बी ऑप्शन दे के आएंगे। मध्य में जो व्यक्ति बैठे हैं वो कौन हैं? बी और एफ। ये 4th नंबर का एग्जाम्पल है। जन्मदिन की पार्टी में 5 मित्र बैठे हैं, तो यहाँ जन्मदिन की पार्टी है, 5 मित्र बैठा दिए मैंने, 1 2 3 4 एक 5। यहाँ लिखा है एम बाईं ओर है ओके, एम बाईं ओर है ओके और दाईं ओर है पी के। दाईं ओर है किसके? पी के। क्लियर है? फिर लिखा है एस बैठा है दाईं ओर टी के किंतु बाईं ओर है पी के। बाईं ओर पी के एस और टी के किधर था? ये दाईं तरफ था। लाइन से लिखें टी एस पी एम ओ। आपसे पूछ रहा है बीचों बीच में कौन बैठेगा? पी। ठीक मध्य में जो बैठेगा वो कौन बैठेगा? पी बैठेगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से सॉल्व हुआ है।
जिन्होंने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो मेरे आप तक RS प्री के लिए आते रहेंगे। और यहाँ पर रीजनिंग डिसीजर नाम से एप्लीकेशन है, उसको आज ही डाउनलोड करिए। उसमें टेस्ट पेपर, फ्री टेस्ट पेपर डाल रखे हैं मैंने और काफ़ी सारे वीडियो भी उसमें हैं और कोर्स भी जो है वो इसमें डिज़ाइन कर रखा है, वो आप देख सकते हैं। रीजनिंग डिसीजर नाम से एप्लीकेशन है, उसको आज ही डाउनलोड करें। 5 नंबर का एग्जाम्पल है। एक रेस्टोरेंट में 5 अतिथि बैठे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। नीता मंजू के बाईं ओर, अलग से लिखता हूँ, नीता मंजू के बाईं ओर तथा नवीन के दाईं ओर है, नवीन के दाईं ओर है। ऋषभ कविता के दाईं ओर और नवीन के बाईं ओर। ऋषभ कविता के दाईं ओर और नवीन के बाईं ओर है। नवीन कहाँ बैठेगा? मध्य में बैठेगा भाई। कहाँ बैठेगा नवीन? मध्य में बैठेगा, सेंटर में। करेक्ट आंसर आएगा आपके सी ऑप्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल है, 6 व्यक्ति हैं आमने सामने, 3-3 करके बैठते हैं और यहाँ लिखा है क्यू मेज की पंक्ति के अंत में नहीं है, पी आर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। पहला, दूसरा। ओ क्यू का पड़ोसी है और पी के विकर्णवत है। ओ क्यू का पड़ोसी है और पी के कहाँ है? विकर्णवत, मतलब डायगोनल में, ठीक है भाई। आगे लिखा है कि एन आर का पड़ोसी है। एन किसका पड़ोसी है? आर का, ठीक है। आगे लिखा है, अब बचा कौन है? पहले तो ये देखो, एम बचा है। कौन बचा है? एम बचा है। पूछा क्या है? आमने सामने वाली पंक्ति जब होती है ना तो 3-3 करके बिठाना पड़ता है इनको, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि एन के सामने कौन बैठेगा? एन के सामने कौन बैठेगा? क्यू बैठेगा। करेक्ट जो आंसर आएगा वो आपके बी ऑप्शन आएगा, क्यू। पूरी क्लास देख लो एक बार और बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये अगला एग्जाम्पल है अपना। यहाँ पर लिखा है एक पंक्ति में 5 खंबे हैं टोटल मिलाकर, 1 2 3 4 5। ओ पी के दाईं ओर है। ओ जो है वो पी के किधर है? दाईं ओर है। जो एन के दाईं ओर है, कौन? पी। एन के दाईं ओर है, कौन है? पी। यदि एल एम के बाईं ओर है, एल एम के बाईं ओर है, आपसे स्टार्टिंग में लिखा है एम एन के बाईं ओर है, ओके। और अब कह रहा है एल एम के बाईं ओर है, तो लाइन से लिखें तो एल एम एन पी ओ। बीचों बीच में ठीक कौन सा खंबा है? सी ऑप्शन, यानी एन। तो ठीक बीचों बीच में जो खंबा होगा वो कौन सा होगा? एन होगा। पूरी क्लास देख लो एक बार, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये 7वें नंबर का एग्जाम्पल है। अगला 8वां है और ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। सी सेट एग्ज़ाम में पूछा हुआ एग्जाम्पल है IAS में। पढ़िए क्या लिखा है। 5 व्यक्ति हैं, ABCDE अखबार पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाला व्यक्ति सी को अखबार दे देता है। जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने ए से लिया था। ये अखबार पढ़ने वाला पहला अंतिम व्यक्ति नहीं होना चाहिए। बी और ए के बीच में 2 पढ़ने वाले हैं। उस व्यक्ति को ज्ञात करिए जिसने सबसे अंत में अखबार पढ़ा है। तो इसको देखो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? टोटल पढ़ने वाले 5 थे, ठीक है। आपसे कह रहा है सी अखबार सबसे पहले पढ़ने वाला सी को अखबार दे देता है, तो जाहिर सी बात है सी का नंबर होगा 2। आपसे कह रहा है कि जिस व्यक्ति ने अंत में अखबार पढ़ा था उसने ए से लिया था, इसका मतलब चौथे नंबर पे ए है। ई अखबार पढ़ने वाला पहला अंतिम व्यक्ति नहीं है, मतलब बीच का है। बी और ए के बीच में 2 पढ़ने वाले हैं और बचा कौन है भाई? डी। अंत में अखबार कौन पढ़ता है? तो अंत में जो अखबार पढ़ता है वो कौन पढ़ता है? डी पढ़ता है। इस तरीके से सॉल्व होगा। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार। 8वां एग्जाम्पल है। 9 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, लौट फिर के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जितने भी प्रश्न मैं करा रहा हूँ RS प्री के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं ये। लो भाई 9 नंबर है और इसको सॉल्व करके बताइए। इंग्लिश में यहाँ पर बी के मध्य पूछा है, बी किसके मध्य है। 6 विद्यार्थी हैं, कतार में हैं। आपसे कह रहा है बी के बी और आर के बीच में है, के बी और आर के बीच में है, बी एम के बगल में है, बी एम के बगल में है, एम बी के बगल में है, जो एकदम बाईं ओर है कौन, बी बिल्कुल है। क्यू आर के बगल में बैठता है, यहाँ बैठेगा, तो वी के बगल में कौन बैठा है, तो बी एम वी के आर क्यू, वी के बगल में कौन कौन बैठेंगे, एम के। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका एम के। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से सॉल्व होगा ये। अगला है 6 व्यक्ति हैं, 2 पंक्ति में आमने सामने बैठते हैं, 3-3 करके, ठीक है। ई किसी भी पंक्ति के छोर पर नहीं बैठता है, इसका मतलब बीच में बैठता है। टी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, एफ के बाईं ओर दूसरा, पहला दूसरा कौन है ये, टी। सी जो ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णवत है। सी किसका पड़ोसी है, ई का पड़ोसी है, बी के विकर्णवत है। बी एफ का पड़ोसी है, बी जो है वो किसका पड़ोसी है, एफ का पड़ोसी है। बचा कौन है भाई, यहाँ पर बचा कौन है, ए। आपसे पूछा है कि एक दूसरे के विकर्णवत बैठे हैं वो कौन कौन है, ए और एफ, बिल्कुल सही है। एफ सी ना, डी ई ना, ए सी ना। करेक्ट आंसर जो आएगा वो कौन सा ऑप्शन आएगा, आपके ए ऑप्शन आएगा। ये 10 नंबर का एग्जाम्पल था। 11 नंबर है, 7 लड़कियां हैं ए से लेके जी तक, कतार में बैठी हैं। तो 7 लड़कियां हैं कतार में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सी ए और डी के बीच में बैठती है, अलग से लिख रहा हूँ अभी। ई एफ और जी के बीच में बैठती है, बाद में लेंगे इसको। बी डी और एफ के बीच में बैठती है, बी डी और एफ के बीच में बैठती है। ई एफ और जी के बीच में बैठती है, ठीक है। यदि ए और जी दोनों छोर पर हों, बिल्कुल हैं, लाइन से लिख दीजिए। ठीक है, अगर ये दोनों छोर पर हों तो डी किसके मध्य बैठती है, डी बी और सी के मध्य बैठती है। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। क्लियर है, बढ़ते आगे। 12 नंबर है, लिखा है कॉलेज की पार्टी है और कॉलेज की पार्टी में 5 लड़कियां बैठती हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। कॉलेज की पार्टी में कितनी लड़कियां बैठती हैं, टोटल 5 लड़कियां बैठती हैं। आपसे कह रहा है कि पी है एम के बाईं ओर, पी है एम के बाईं ओर और ओ के दाईं ओर, और ओ के दाईं ओर। आर बैठी है एन के दाईं तरफ, परंतु ओ के बाईं तरफ। ओ के बाईं तरफ कौन है, आर, और एन के किधर थी, दाईं तरफ। लाइन से लिखूंगा एन आर ओ पी एम। तो आपसे पूछ रहा है मध्य में कौन बैठी है, तो मध्य में कौन बैठेगी साहब, ओ। तो मध्य में जो लड़की बैठी है वो कौन सी बैठी है, ओ बैठी है। बढ़ते आगे। अगला एग्जाम्पल है 13 से 14 तक। 6 बंदर हैं जो कतार में खड़े हैं, ठीक है। इन बंदरों को हमें कतार में जमाना है, तो एक काम करते हैं, 6 के लिए लाइन बना लेते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, क्यू बी और एस के बीच में है, टी पी और आर के बीच में है। एक बात समझ में आ रही है, इन 3 और 3 को मिला के बैठाऊंगा, जब बैठेंगे 6,
पर कौन से 3 पहले बैठेंगे, कौन से 3 बाद में बैठेंगे, ये मुझे अभी तक नहीं पता है। आगे लिखा है पी बी या एस के बगल में नहीं है, पी की यहाँ मना है, आर एस के बगल में नहीं है, आर की यहाँ मना है। तो एक बात मेरे समझ में आ रही है, इनको चिपका के बैठाऊँ तो एस के बगल में पी और आर तो बैठ ही नहीं सकते, इनको पलट के लिख दूँ तो भी आर नहीं बैठ सकता। इसका मतलब ये राइट हैंड साइड में नहीं आएंगे, ये उठ के लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे। वो भी इस तरीके से आने चाहिए कि बी के बगल में पी नहीं आए। तो कौन आ सकता है बेटा, आर आ सकता है, आर टी पी। लाइन से अगर लिखूं तो इसका क्रम पी टी आर वी क्यू एस या फिर एस क्यू वी आर टी पी ऐसे हो सकता है। ठीक है, दोनों ही तरीके से पंक्ति बन सकती है। और क्या क्या प्रश्न इससे पूछे गए हमसे, उनसे हम एक बार देख लेते हैं। आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा। बी के पड़ोसी और दोनों छोर पर कौन कौन बैठे हैं। बी के पड़ोसी है आर क्यू, यहाँ पर बी के पड़ोसी आर क्यू है, यहाँ भी आर क्यू है। दोनों छोर पर पी एस बैठे और पी एस बैठे। ठीक है, तो यहाँ पर तो आ रहा है साहब क्यू आर, है ना। बी के पड़ोसी कौन कौन है, क्यू आर और पी एस। दोनों छोर पर कौन कौन बैठते हैं, पी एस बैठते हैं। ये अपना करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लो। 15 नंबर हैं, 5 पक्षी बैठे हैं, टोटल मिलाकर 5 हैं और कबूतर तोते के दाईं तरफ है। अब एक पेड़ पर 5 पक्षी बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पेड़ बनाने की ज़रूरत है। पेड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इनको डायरेक्ट ही आपको सॉल्व करना है। कैसे, सुनो। कबूतर तोते के दाईं तरफ है, कबूतर तोते के दाईं तरफ है। फिर लिखा है गौरैया तोते से ऊपर है, गौरैया तोते से ऊपर है। कौवा कबूतर से अगला है, कौवा कबूतर से अगला है। सारस कौवे के नीचे है। तो मध्य में इनमें से कौन सा पक्षी बैठेगा, पिजन कबूतर बैठेगा। करेक्ट आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, कबूतर आएगा। पूरी बात देख लो एक बार। ये 15 नंबर का एग्जाम्पल है टाइप फर्स्ट का। अब 16 नंबर है। 6 व्यक्ति हैं जो कतार में खड़े हैं, सी डी एक दूसरे के सर निकट हैं और ई के बगल में खड़े हैं। अच्छा, बी केवल एफ के बगल में खड़ा है। हाँ जी, 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6। बी केवल ए के बगल में खड़ा है, ए का एफ से चौथा स्थान है। एफ से चौथा स्थान, पहला दूसरा तीसरा चौथा। और बी केवल किसका पड़ोसी होना चाहिए, ए का, मतलब और किसी का पड़ोसी नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ तो स्थिति क्लियर हो गई है, क्योंकि देखो ए का एफ से चौथा स्थान दाएं या बाएं से नहीं दे रखा है, कहीं से भी ले लीजिए। हमसे पूछा गया है दोनों छोर पर कौन कौन बैठेंगे, तो इसकी स्थिति क्लियर हो रही है। दोनों छोर पर जो बैठेंगे वो कौन कौन बैठेंगे, या तो बी बैठेगा या एफ बैठेगा। ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो बी और एफ जो है इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ये 16 करा दिया मैंने, हाँ 16 ही कराया, गलती से छप गया ये। नेक्स्ट, ये 17 नंबर है। आप एक बार ट्राई करें, उसके बाद सॉल्व मैं करता हूँ। चलो पढ़ो एक बार क्या लिखा है पूरी क्लास, देन उसके बाद सॉल्व करता हूँ मैं। अभी ट्राई करिए पूरी क्लास। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 5 विभिन्न रंगों की बसें हैं, दक्षिण मुखी पंक्ति में खड़ी हैं। मतलब इन बस जो हैं इनका फेस जो है वो साउथ दक्षिण में है ना। 5 बसें हैं टोटल मिलाकर, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब कह रहा है काली बस लाल बस के ठीक दाईं तरफ है, लाल के ठीक दाईं तरफ काली है। ठीक है, लाल का मुंह इधर है तो राइट इधर होगा, इनमें बाद में रखेंगे। हरी नीली और पीली के बीच में बाद में लेंगे, पीली काली और हरी के बीच में, काली और हरी के बीच में कौन सी है, पीली। ठीक है, हरी बस नीली और पीली के बीच में है, हरी जो है वो नीली और पीली के बीच में है। तो लाइन से अगर मैं बात करूं तो नीली
हरी, पीली, काली और लाल। बिल्कुल बीच में कौन से रंग की बस है? ब्लू। बिल्कुल बीच में ब्लू रंग की बस है। पीली, नीली जो बस है, नहीं ब्लू नहीं है, येलो है। बिल्कुल बीच में जो बस है वो कौन सी है? येलो है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो येलो आएगा। क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। अगला एग्जाम्पल है, पंक्ति में 5 घर हैं, ये लिखे हुए हैं। ए बी के दाएं हैं, ए बी के दाएं हैं और सी के बाएं हैं। ओ ए के दाएं हैं, बी डी के दाएं हैं। तो बताइए कौन सा घर मध्य में है? 1 2 3 4 5, डी बी ए सी ओ, डी बी ए ओ सी। मध्य में कौन सा मकान आ रहा है भाई? ए आ रहा है। तो ठीक मध्य में जो मकान आने वाला है वो कौन सा आने वाला है? ए आने वाला है। बढ़ते हैं आगे। 5 पक्षी हैं और कबूतर, कौवा, कबूतर, छोटा कबूतर, बड़ा कौवा, गरुड़ एक पेड़ की शाखा से एक के बाद एक उड़ते हैं, एक एक करके उड़ते हैं, मतलब है ना। तो क्या लिखा है देखो, ये कह रहा है बड़ा कौवा कौवा के बाद, बड़ा कौवा कौवा के बाद, बड़ा कौवा कौवा के बाद, मगर गरुड़ से आगे उड़ाए, गरुड़ से आगे उड़ाए। कबूतर कौवा और बड़ा कौवा के बीच पे, कबूतर इनके बीच में, ठीक है। छोटा कौवा, छोटा कबूतर कौवा के आगे, तो सबसे पीछे कौन सा पक्षी रह जाएगा? गरुड़। करेक्ट आंसर जो दे के आएंगे वो कौन सा ऑप्शन दे के आएंगे? सी ऑप्शन दे के आएंगे। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 5 स्कूल हैं जिनका मुंह उत्तर दिशा की ओर है। 1 2 3 4 5, ठीक है। ई ए और बी के बीच में है, ए ई और बी के बीच में है, आगे पीछे हो सकते हैं ये। ई डी के दाईं ओर है, ठीक है। सी डी छोर पर है, सी और डी छोर पर है, तो लाइन से आ गया ये। तो आपसे कह रहा है सी के बाईं ओर कौन है? सी के बाईं ओर कौन आ रहा है? बी आ रहा है। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से होगा ये। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। यहाँ पर ये 21 नंबर का एग्जाम्पल है। क्या कह रहा है सुनिए। आपसे कह रहा है जिल के पास मणि से अधिक पैसे हैं, जिल के पास मणि से अधिक पैसे हैं लेकिन बाबू से कम। बाबू के पास बहुत पैसे हैं भाई। आगे लिखा है जिल को x और मणि को y और बाबू को z कहा जाए, तो इसका लिखने का क्रम ऐसे भी हो सकता है y x z। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन में लिखा होगा और वो कौन से ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है? सी ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है। तो करेक्ट आंसर जो आने वाला है वो कौन सा ऑप्शन आने वाला है? सी। पूरी क्लास देख लो एक बार, इस तरीके से जो है वो 21 जो है वो सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक बार पढ़ लो पूरी क्लास, फिर इसको सॉल्व करूँगा मैं। किसी निश्चित फिल्म समारोह में 8 फिल्में हैं जे से लेके आर तक, जे के एल एम एन पी क्यू आर दिखाई जाएंगी। प्रदर्शन के लिए क्रम की निम्नलिखित शर्तें हैं। एल के ठीक पहले एन को दिखाया जाएगा, जे को तीसरे नंबर पे, क्यू को 5वें नंबर पे। यदि पी के तुरंत बाद एन को दिखाया जाता है तो पी किस क्रम के स्थान पर दिखाई जाएगी? टोटल फिल्में हैं 8। ठीक है। जे का नंबर तीसरा है, क्यू का नंबर 5वां है। ठीक है। आपसे कह रहा है पी के तुरंत बाद एन,
P के तुरंत बाद N, और आगे एक लाइन लिखी थी L से ठीक पहले N। ये तीनों लाइन से दिखाई जाएंगी। लाइन से आगे जगह तो है नहीं, पीछे जगह हो सकती है, बीच में नहीं है। P N L, P कौन से नंबर पे दिखाई जाएगी? तो P जो दिखाई जाएगी वो छठे नंबर पे दिखाई जाएगी। तो करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा 6। तो P जो दिखाई जाएगी वो छठे नंबर पे दिखाई जाएगी। बढ़ते हैं आगे। ये 23 नंबर का एग्जाम्पल है। यहाँ पर पूर्व की ओर मुख करके बैठे हैं 7 व्यक्ति हैं। यहाँ लिखा है सी डी के एकदम दाएं। पहले तो मैं दाएं बाएं वैसे ही बना लेता हूँ। सी डी के एकदम दाएं, बी पंक्ति के एकदम छोर पर बैठा है, उसके पास ई बैठा है, जी ई और एफ के बीच में है, डी दक्षिणी सिरे से तीसरा है। 1 2 3 4 5 6 7 दक्षिण सिरे से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, यहाँ पर कौन आ गया बेटा? सी आ गया। सी डी के एकदम दाएं, ये ले लिया मैंने। बी पंक्ति के एकदम बाएं छोर पर बैठता है, उसके पास ई नहीं बैठा है, जी ई और एफ के बीच में है, जी ई और एफ के बीच में है। डी दक्षिण सिरे से तीसरा है, तो कौन सा बचा है? एक बार ए बचा है। आपसे पूछा गया है कि जो एकदम छोर पर बैठे हैं वो कौन है? ए बी। कौन है? ए बी, यानी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार, फिर बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है। यहाँ पर ये हैं 2 2 4 और 2 6 पंक्ति में बैठे हैं। 6 लोग हैं, पंक्ति में बैठे हैं। 1 2 3 4 5 और एक 6। एस तथा जेड के मध्य बैठे हैं। उनमें से एस तथा जेड मध्य में बैठे हैं। ओके, कहीं भी एस हो सकता है, कहीं भी जेड हो सकता है, मध्य में बैठे हैं। ए तथा पी सिरों पर बैठे हैं। आर ए के बाईं ओर है। आर ए के बाईं ओर है। ए के बाईं ओर है आर, और ए पी सिरों पर बैठे हैं। ठीक है, पी के दाईं ओर कौन बैठा है? एक्स। बचा कौन है? एक्स। तो यही पूछा है कि कौन बैठा है, तो आंसर आएगा एक्स बैठा है। अगला है पैनल में 6 सदस्य हैं। एक्स क्यू के बाईं ओर है। एक्स क्यू के बाईं ओर है किंतु पी के दाईं ओर है। बाई क्यू के दाईं ओर है किंतु जेड के बाईं ओर है। जेड आर के बाईं ओर है। लाइन से आ गए हैं, तो दोनों छोर पर कौन बैठते हैं? पी आर। करेक्ट आंसर आएगा पी आर। देख लो, बहुत आसान था ये तो, पढ़ते ही सॉल्व हो गया है। तो दोनों छोर पर जो बैठेंगे वो कौन आएंगे? पी आर आएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अगला है 6 व्यक्ति हैं, पंक्ति में बैठे हैं, प्रत्येक में 3 3। आमने सामने मुंह करके बैठे हैं, प्रत्येक में 3 3। लिखा है ई किसी भी सिरे पर नहीं बैठता है। डी एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर है, पहला दूसरा। सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णवत है। डी के विकर्णवत कौन है? सी। और किसका पड़ोसी था? ई का। बी एफ का पड़ोसी है। बचा कौन है फिर? ए। आपसे पूछ रहा है बी के सामने कौन बैठेगा, तो ये बी है। बी के सामने कौन बैठेगा? ई बैठेगा। करेक्ट जो आंसर आप दे के आएंगे वो क्या दे के आएंगे? ई दे के आएंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला है परिवार में सामूहिक फोटो खिंचाते हुए पिता पुत्र के बाईं ओर, पिता पुत्र के बाईं ओर तथा दादा के दाईं ओर। देखो, वैसे इसका मुंह कहीं भी मान लो, क्योंकि आपसे पूछा है कि मध्य में कौन बैठेगा, तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 5 का मध्य एक ही आएगा, चाहे मुंह इधर मान लो चाहे इधर मान लो। मैं नॉर्थ फेसिंग मान रहा हूँ इनको। पिता पुत्र के बाईं ओर बैठा है तथा दादा के दाईं ओर बैठा है। दादा के दाईं ओर बैठा है। माता अपनी पुत्री के दाईं ओर किंतु दादा के बाईं ओर। माता
और पुत्री के दाईं ओर। तो ठीक मध्य में कौन बैठा है? ग्रैंडफादर बैठा है, दादा बैठा है। ठीक है, तो आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आंसर सेम टू सेम वही आ रहा है। बढ़ते हैं आगे। 5 लड़के हैं, ए बी के दाएं हैं, ए बी के दाएं है, ई बी के बाएं है, ई बी के बाएं है, परंतु सी के दाएं है, ए डी के बाएं है। तो भी बीच में कौन बैठता है? इनमें से बीचों बीच में कौन बैठा है? बी बैठा है। ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन जो इसका होगा वो करेक्ट आंसर होने वाला। देखो कितना आसान चैप्टर है, फटाफट फटाफट सॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट, पैनल में 6 लोग हैं, ई बी के बाईं ओर है, ई बी के बाईं ओर है किंतु ए के दाईं ओर है, एफ बी के दाईं ओर है किंतु जी के बाईं ओर है। जो सी के बाईं ओर है, जो सी के बाईं ओर है कौन? जी। ठीक मध्य में कौन कौन बैठेंगे? बी और एफ। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। लो भाई देख लो कितना आसान है, फटाफट सॉल्व हो चुका है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर लिखा है 7 व्यक्ति हैं, पंक्ति में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। लिखा है ओ एम के दाएं 5वें स्थान पर है। पूरी क्लास देखो भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। अगर ओ को यहाँ लिखूँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, कंडीशन 2 हैं, इन दोनों में से एक कंडीशन सही है, एक गलत है। सही गलत का देखकर पता नहीं कर सकते कौन सी सही है कौन सी गलत है, रख के देखना पड़ेगा। आगे लिखा है पी एल के दाएं 3रे स्थान पर है, एल पी छोर पर नहीं होनी चाहिए। पी एल के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा छोर पर नहीं है, पहला, दूसरा, तीसरा छोर पर नहीं है। क्यू आर का पड़ोसी है, पड़ोसी की जगह देखो, एक तो ये रही खाली और इस लाइन में ये रही खाली। एन क्यू के बाएं तीसरा है, इस क्यू को सही मानूंगा तो पहला, दूसरा, तीसरा आ जाएगा एन, और इस क्यू को सही मानूंगा तो पहला, दूसरा गिर जाएगा एन। ये पंक्ति गलत है और ये सही है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड 3 प्रश्न कौन कौन से पूछे गए हैं उनकी बात करते हैं। पहला प्रश्न पूछा है ओ के संबंध में आर, ओ के संदर्भ में आर का स्थान, ओ के संदर्भ में आर का स्थान पहला, दूसरा, तीसरा, दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा, दाएं को तीसरा, यानी ये रहा डी ऑप्शन। 5 अंतिम सिरों पर कौन कौन से बैठे हैं आप? एन एम, एन एम जो है वो अंतिम सिरों पर बैठे हैं, ये करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे। सभी मित्रों को वर्णाक्रम बिठाया जाए, कितने मित्रों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे? बाएं से दाएं वर्णाक्रम अल्फ़ाबेट के हिसाब से बैठाया जाए, एल एम एन ओ पी क्यू आर, इन्हीं को अरेंज किया अल्फ़ाबेट के हिसाब से। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो ऊपर नीचे एक जैसा हो, इसलिए आंसर आएगा अपना कोई नहीं। क्या आएगा आंसर? कोई नहीं। पंक्ति के ठीक मध्य में कौन बैठ रहा है आपको ये देखना है। मध्य में जो बैठा है वो कौन बैठा है? ओ बैठा है, नहीं सॉरी, कौन बैठा है? क्यू बैठा है। मध्य में जो बैठा है वो कौन बैठा है? क्यू बैठा है। तो ये सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो हो चुके हैं। ये आज जो अपनी कंप्लीट हुई है वो अपनी टाइप फर्स्ट सिटिंग अरेंजमेंट की कंप्लीट हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और रीजनिंग डिसीजन नाम से जो एप्लीकेशन है उसे आज ही डाउनलोड करें। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।